अस्सलाम वालेकुम माय वाइटी फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। तो आज हम हाज़िर हैं एक नई रेसिपी के साथ। तो चलें जी अपनी रेसिपी की जानिब बढ़ते हैं। उसके लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे वो मैंने ले लिए हैं। तो यहाँ पर जी हम बना रहे हैं कड़ी पकौड़ा, तो बहुत ही मज़े का। तो यहाँ देखिए जी, लस्सी में मैंने बेसन भी ऐड कर लिया है और साथ पकौड़ों के लिए जो सामान कटिंग करके रख लिया था उसमें मैंने आलू ऐड किए हैं, सूखा धनिया, प्याज, सब्ज़ मिर्ची और लहसुन का पेस्ट बनाया था वो भी मैंने 1 चम्मच इसमें ऐड कर दिया। साथ जी सूखी मेथी कसूरी वो भी डाल दी है और जी इसमें नमक डाल लिया है, लाल मिर्चें भी डाल ली हैं और बेसन भी डाल लिया है। तो अब जी हम ये मसाला जो इसको हम बाद में हम करेंगे मिक्स। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि इनमें मुझे जो जो चीज़ें चाहिए थी, आलू, प्याज, सूखा धनिया, सब्ज़ मिर्चें, कसूरी मेथी, लाल मिर्च और नमक। तो यहाँ पर जी मैंने कड़ी के लिए ले ली हैं सब्ज़ मिर्चें और लहसुन का पेस्ट बना लिया इनको ग्राइंड करके। तो ये देखें जो बेसन मेरे पास एक प्लेट है वो मैंने लस्सी के अंदर जो दही की लस्सी बनाई मैंने उसको पहले ही फेंट के रख लिया। तो इसमें हम बेसन ऐड करेंगे, बेसन ऐड करके हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे। तो माशाल्लाह ये देखिए इसमें इस तरह हमने इतना फेंटना है कि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। तो बस जी बेसन हमारा भी हो गया रेडी। तो यहाँ हम अपनी रेसिपी की जानिब चलते हैं, रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी पतीले में प्याज डाल के मैंने उसको ब्राउन होने के लिए रख दिया। तो यहाँ जी कड़ी के लिए मुझे चाहिए सूखा धनिया साबुत 1 चम्मच और जी दड़ा मिर्च इसमें चाहिए बस थोड़ी सी, क्योंकि मैंने इसमें ग्रीन मिर्च सारी ऐड कर ली हैं, वही हल्दी और नमक। तो बस जी अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जी प्याज हमारा लाइट सा हो गया गोल्डन, तो इसमें मैं डाल देती हूँ जी सब्ज़ मिर्चें और लहसुन का पेस्ट जो मैंने बनाया ग्राइंड करके। तो सब्ज़ मिर्चें से मैं आज कड़ी बनाऊँगी, क्योंकि ये जो रेसिपी है ये मेरी नानी अम्मी बनाती थी, अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। तो जो इस दुनिया में नहीं रही, तो उनकी जो रेसिपी है मैं अपने बहन भाई के साथ शेयर करने लगी हूँ। तो ये जी सब्ज़ मिर्चों की कड़ी बना कर देखिए बहुत ही मज़े की बनती है। तो सब्ज़ मिर्चें हमारी हल्की सी फ्राई हो गई हैं, तो इसमें मैंने डाल दिए हैं जी हल्दी और दड़ा मिर्च और नमक और सूखा धनिया साबुत मैंने 1 चम्मच इसके अंदर ऐड किया है। तो 2-3 मिनट हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। जो सब्ज़ मिर्चें वो भी हो जाएंगी, जो बाकी हल्दी नमक वगैरह वो भी हमारा अच्छे से मसाला फ्राई हो जाएगा। तो अब जी इसमें डाल देते हैं लस्सी बेसन मिक्स हुआ। तो जी बिस्मिल्लाह पढ़ के इसमें ऐड करते हैं ये भी। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपको जितनी कड़ी चाहिए उस हिसाब से, क्योंकि मैं इसमें 1 बोतल और अभी लस्सी की ऐड करूँगी। तो ये देखिए जी इसमें मैंने बेसन और लस्सी डाल दी है, मिक्स कर दिया। तो 1 बोतल लस्सी की मैंने और डाली है। तो माशाल्लाह ये देखें जी कितना ज़बरदस्त कलर है। अभी हल्दी का कलर इस तरह है, जैसे जैसे ये पकना स्टार्ट होगी तो इस हल्दी का कलर भी गहरा कलर आ जाएगा। तो बस इधर साथ साथ पकौड़ों के लिए जो मैंने सामान वगैरह कटिंग करके रखा है उसको बड़े पतीले में मैंने डाल लिया। तो इसको मिक्स करते हैं। सबसे पहले जी बेसन को और ये सारी चीज़ें जो मैंने इसमें ऐड की हैं, सूखा धनिया, प्याज, लहसुन का पेस्ट, सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, नमक, हरी मिर्च और इसमें डाल दी है जी कसूरी मेथी। तो इसको अच्छे से पहले सूखे बेसन के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर जी साथ साथ हमारी कड़ी जो देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ गया। कड़ी हमारी जो बॉयल आना स्टार्ट हो गए हैं, जैसे कड़ी में बॉयल आना स्टार्ट होगा तो आपने आँच बिल्कुल हल्की कर देनी है, क्योंकि हमारी कड़ी जितनी देर हल्की हल्की आँच पे पकेगी कड़ी उतनी ही मज़े की बनेगी। तो माशाल्लाह ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त कलर है। तो यहाँ पर जी हमारा पकौड़ों का जो पेस्ट है वो भी बिल्कुल तैयार हो गया। तो अब हम बनाते हैं जी पकौड़े। इसमें तो कड़ी में मैं थोड़ी सी डाल दूँगी कसूरी मेथी। तो थोड़ी मेथी मैं अब डालूँगी और थोड़ी मेथी जब मैं बिल्कुल हमारी कड़ी रेडी हो जाएगी तो उस टाइम डालूँगी। तो इसको मिक्स करके हल्की हल्की आँच पे छोड़ देते हैं पकने के लिए। तो साथ ही जी मैंने ऑयल भी डाल के रख लिया कढ़ाई में, हमारा ऑयल भी गर्म हो रहा है। तो अब हम पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। माशाल्लाह ये देखें जी ऑयल अच्छी तरह गर्म हो गया है। तो जो मसाला हमारा पकोड़े का वो भी रेडी हो गया। तो एक एक करके जी पकोड़ा ऐड करते हैं इसके अंदर। तो हम पकोड़े बनाना भी स्टार्ट करें। पकोड़े बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़े के होने चाहिए। और आपने इतना ख्याल रखना है कि कड़ी में जब पकोड़े डालें ना तो आपने बेसन को थोड़ा थिक बनाना है। जब आप बेसन थिक बनाएंगे ना तो आपके पकोड़े जो कड़ी में बिल्कुल वो टूटेंगे नहीं, बिल्कुल साबुत पकोड़े रहेंगे। तो जी वैसे अगर आप खाने के लिए पकोड़े बनाएं तो पेस्ट को कुछ ना नरम बना लें पतला सा। और जब आप बनाएं कड़ी के लिए पकोड़े तो फिर कुछ थिक होना चाहिए, कुछ बेसन जो है ना उसको थिक बनाएं। तो माशाल्लाह ये देखिए जी हमारे पकोड़े कितने ज़बरदस्त रेडी हो रहे हैं और कलर भी कितना अच्छा आ रहा है। तो साथ साथ जी हमारी कड़ी भी रेडी हो रही है। देखें कड़ी का कितना ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े की कड़ी तैयार हो रही है। तो जी माशाल्लाह पकोड़े भी हमारे रेडी हो रहे हैं और देखें अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। तो आपने बताना है जी आपको कैसी लगी आज की रेसिपी। तो कड़ी तो छोटे बड़े हर सबकी ही पसंद है। तो ये तो फिर आज जिस रेसिपी से मैं आपको बता रही हूँ ये रेसिपी बहुत ही यूनिक रेसिपी है और ये जी मेरी नानी अम्मी की रेसिपी है, उनके हिसाब से मैंने आज कड़ी बनाना आपको सिखाई है। तो माशाल्लाह जी कड़ी मेरी रेडी हो गई है। इसमें जो पकोड़े हैं वो भी मैंने सारे ही ऐड कर दिए हैं।
बिल्कुल आँच मैंने बंद कर दी है क्योंकि कड़ी हमारी माशाल्लाह पक गई है। इसमें पकोड़े ऐड करके हम इसको ढक्कन लगा देंगे, रख देंगे और जी तैयारी करते हैं अपने तड़के की। तो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त कड़ी है और कलर भी बहुत ही अच्छा है। जो लाल मिर्च वाली है उसका थोड़ा सा कलर डार्क होगा, जो सब्ज़ मिर्चों की कड़ी है वो बहुत ही अच्छा कलर और बहुत ही मज़े की बनती है। तो यहाँ पर जी तड़का लगाने के लिए जो पकौड़ों का ऑयल था थोड़ा सा मैंने वही ऑयल निकाल लिया फ्राई पैन में और इसमें मैंने आधा चम्मच सूखा धनिया डाल दिया है। पीसना भी नहीं, बिल्कुल साबुत डालना है हमने इसमें। तो जैसे ही हमारा मसाला हो जाए रेडी तो इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च का डाल के तो जी कड़ी के ऊपर ये तड़का लगा दें और मैं कहती हूँ इतनी ज़बरदस्त ये कड़ी रेडी होगी। इसकी लुक चेक करें आप, जो इसके ऊपर ये तरी आई है ना ये बहुत ही मज़े की है। तो माशाल्लाह ये देखें जी हमारी कड़ी बिल्कुल पक के रेडी हो गई है और ये एक यूनिक रेसिपी है और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो माशाल्लाह ये तो घर में बहुत ही पसंद आई है और ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कड़ी तैयार है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपने ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।